वेलकम टू शेखर स्मार्ट क्लासेस। मैं सुधांशु शेखर रवि सर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 9 का संस्कृत बुक का जो प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी से, उसके सारे प्रश्न उत्तर, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के प्रश्न उत्तर हो या एक शब्द वाले हो या दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो या तो भावार्थ हो, इस तरह के प्रश्न। क्योंकि आपको पता होगा कि संस्कृत बुक से, जो संस्कृत बुक है उसमें संस्कृत से चैप्टर तो हैं, लेकिन प्रश्न उत्तर बिल्कुल हिंदी से पूछा जाता है। इसके लिए मैं इसमें सारे अपने खुद का बनाया हुआ जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वन वर्ड वाले हो, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ हो, तो उसको मैं इसको अच्छे तरीके से बनाया हूँ। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर था इस चैप्टर का मैंने एक्सप्लेनेशन भी पहले किया था। आप लोग इसको अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर का पहले हिंदी में उसका अनुवाद करके अच्छे तरीके से बताया गया था। अगर वो चैप्टर को अगर अच्छे से देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न में बिल्कुल सारे प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो और अगर थोड़ा बहुत अगर नहीं देखे होंगे तो इससे क्या होगा, थोड़ा समस्या होगा, आप डायरेक्टली इसको पढ़िएगा, थोड़ा सा रटना पड़ेगा। चलिए, तो पहला जो चैप्टर था जिसका नाम था, चैप्टर का नाम मंगलक, इसका अर्थ होता है शुभ या कल्याणकारी। तो देखिए इस चैप्टर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो पहला प्रश्न है, इस पाठ के मंत्र किन ग्रंथों से लिए गए। तो देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन के साथ साथ में यहाँ आंसर भी दे दिया गया है। तो ये जो चैप्टर में हम बताए थे वह उपनिषद से था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपनिषद हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आते हैं, उपनिषद किस प्रकार के ग्रंथ है। उपनिषद जो है किस प्रकार का ग्रंथ है, तो आध्यात्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट आते हैं, उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हम बताए थे गुरु के समीप को बैठना को उपनिषद कहते हैं। सब तपस्याओं का परम लक्ष्य क्या है, तो जितने भी परम तपस्या है उसका परम लक्ष्य में है परमात्मा की प्राप्ति। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, हिरण्मयन पात्रेण मंत्र किस उपनिषद से है, तो देखा गया है तो ये जो हिरण्मयन पात्रेण जो उपनिषद है वह है कौन सा, तो ईशावास्य, है ना। नेक्स्ट आते हैं, सत्य किससे ढका हुआ है, तो सत्य जो है वह माया के स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है ना। नेक्स्ट आते हैं, आत्मा कहाँ निवास करती है, तो आत्मा जो है वह हृदय में निवास करती है। नेक्स्ट आते हैं, अनोरनियान मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो अनोरनियान जो मंत्र है वह लिया गया है कठ उपनिषद से। ठीक है, यहाँ कठ सिर्फ लिखा हुआ, कठ उपनिषद भी रहेगा तो कोई नहीं। नेक्स्ट आते हैं, सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है। सत्यमेव जयते का जो अर्थ होता है वो सत्य की विजय होता है। सत्यमेव जयते, देखिए लिखा भी है ना, उसमें अर्थ ही हो जाता है सत्यमेव जयते मतलब सत्य की विजय। सत्यमेव जयते, है ना, नान्यतम ऐसे करके श्लोक था। तो सत्यमेव जयते मंत्र किस उपनिषद से है ना, तो ये मुंडक से, सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से है। नदियां समुद्र में मिलते समय क्या त्याग देती है। देखिए अगर गंगा, चैप्टर में बताए थे कि अगर गंगा नदी है कोई समुद्र में जाके मिलती है तो समुद्र में पता चलेगा कि गंगा नदी कहाँ है, तो अपना क्या क्या त्याग देती है, तो नाम और रूप, है ना, ये दोनों त्याग देती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आत्मज्ञान होने पर जीव को क्या प्राप्त होता है, तो जब आत्मज्ञान होता है तो मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है ना। नेक्स्ट आते हैं, वेदाहमितम पुरुष महानतम मंत्र किस उपनिषद से है, तो वेदाहमितम जो था ना ये श्वेताश्वर से था, श्वेताश्वर उपनिषद से। परमात्मा को किसके समान वर्ण वाला कहा गया है, तो परमात्मा को कहा गया है आदित्य वर्ण वाला, है ना। परमात्मा क्या है, आदित्य वर्ण वाले हैं। मोक्ष का एकमात्र साधन क्या है, तो मोक्ष का एकमात्र साधन है आत्मज्ञान। अगर आपको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो सबसे बड़ा मोक्ष की प्राप्ति तो आपको उसी समय हो जाएगा, है ना। और ये मोक्ष, ये जो आत्मज्ञान होता है कैसे, तो आप जब अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको आत्मज्ञान खुद ब खुद हो जाता है। तो ये थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बार बार इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आते हैं, हम वह प्रश्न उत्तर को कवर करेंगे जिसमें कि एक शब्द वाले प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शब्दों में लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 में आते हैं, इस पाठ में मंत्र किन ग्रंथों से संकलित है, तो ये ईशावास्य से भी है, कठोपनिषद से भी है, मुंडकोपनिषद से भी है, श्वेताश्वर उपनिषद से भी, मतलब ये सबसे उपनिषद से दिया गया था। उपनिषदों का वैदिक साहित्य में क्या महत्व है, अगर वैदिक साहित्य में देखते हैं तो शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में महत्व है। देखा जाए तो शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ ये क्या है, एक तरह से बोला जाता है ना कि ज्ञान की प्राप्ति ऐसे नहीं होता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको ज्ञान रूपी वाला काम करना पड़ेगा, आपको अध्ययन वैसा करना पड़ेगा कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, है ना। उपनिषद पढ़ने से मन में क्या उत्पन्न होता है, तो परम सत्य की प्राप्ति, है ना।
प्रति आस्था उत्पन्न होती। अगर मान लीजिए कि जो सत्य की जो आस्था उत्पन्न होती वो किससे होती, उपनिषद पढ़ने से ही होती। चलिए नेक्स्ट आते हैं। थर्ड नंबर में, उपनिषद पढ़ने से मन में क्या उत्पन्न होती है, तो हो गया। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठना। उपनिषद वैदिक साहित्य के किस भाग में आते हैं, तो ये अंतिम भाग में आते हैं। उपनिषद बताया गया था चैप्टर के पहले ही बता दिया गया था कि ये जो है ना अंतिम भाग में आते हैं उपनिषद। उपनिषदों में मुख्य रूप से किसकी महिमा गाई गई है, तो परमात्मा की महिमा। जो उपनिषद में है जितने भी श्लोक है उसमें परमात्मा के बारे में ही बताया गया है। संसार किससे व्याप्त और अनुशासित है, तो परमात्मा से। अगर परमात्मा मीन्स क्या, मतलब भगवान ईश्वर, है ना। नेक्स्ट आते 8 नंबर में, सब तपस्याओं का परम लक्ष्य क्या है, तो परमात्मा की प्राप्ति। अगर देखा जाए सब तपस्या, जितने भी तपस्या करते हैं, आखिर में कोई ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है तो सिंपल सी बात है उसको पता नहीं होगा, उसको समझ गए कि परमात्मा की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि परमात्मा मतलब ईश्वर का वह, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब असत्य है ना, अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट आते हिरण्मयन पात्रेण मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, सत्य का मुख किससे ढका हुआ बताया गया है, तो सोने जैसे आवरण से। भक्त ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है, तो सत्य के आवरण को हटाने का, है ना, ये बताया गया था, सत्य के आवरण को हटाने का, है ना। नेक्स्ट आते हैं, मनुष्य सत्य को क्यों नहीं देख पाता है ना, तो सांसारिक मोह माया। क्योंकि देखिए ओरिजिनल में क्या है, इस धरती पर जो भी कुछ हो रहा है ना, या फिर वो आप हम लोग क्या है, मोह माया के बंधन में जकड़े हुए। जिस दिन मोह माया का जाल टूटेगा या तो उससे क्या होगा कि हम लोग मुक्त हो जाएंगे। अब मोह माया का जाल कैसे टूटेगा, मोह माया के जो हम लोग मोह माया के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये आपको ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये खत्म हो सकता है। अनोर्नयान महतो महियान, ये जो श्लोक था, मंत्र किस उपनिषद से है, तो कठ उपनिषद से है। आत्मा कहाँ निवास करती है, तो मनुष्य के हृदय में। आत्मा का स्वरूप कैसा बताया गया है, तो अणु से छोटा और महान से महान। सही बात है ना, बोला भी गया था अणु से भी छोटा और महान से भी महान बताया गया था। विद्वान कैसा होकर, है ना, परमात्मा को देखता है, तो शोक रहित। अगर मान लीजिए दुख में रहिएगा तो आप, क्योंकि दुख का मतलब मोह माया, दुख को हटाइए, है ना, तो सिंपल सी बात परमात्मा की प्राप्ति होगा। सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है, तो सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से। देखिए मुंडको उपनिषद से बोल सकते हैं, मुंडको भी रहता है अगर इसको संधि कर दे तो। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, तो सत्य से। अगर देवलोक का मार्ग है वो सत्य से प्राप्त होता है। ऋषि देवलोक को प्राप्त करने के लिए क्या ग्रहण करते हैं, तो सत्य को। संसार को किस रूप में बताया गया, तो माया के रूप में। ये संसार क्या है, माया का जाल है। इस जाल में जो भी आता है फंसता है, जो नहीं फंसा है वो ईश्वर को प्राप्त करता है ना। ईश्वर को किस रूप में बताया गया है, तो सत्य के रूप में। नदियां समुद्र में मिलते समय क्या त्याग देती है, तो नाम और रूप। ये दो चीज उसके पास नहीं रहता फिर, है ना, नदियां के पास। विद्वान किससे मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त करता है, तो नाम और रूप। आत्मज्ञान होने पर जीव को क्या प्राप्त होता है, अगर आत्म का ज्ञान हो जाता है तो मुक्ति मिल जाता है ना। अगला है 26 नंबर में, वेदाह मित्तम पुरुषम महांतम मंत्र किस उपनिषद से है, तो यह है श्वेताश्वर उपनिषद से। परमात्मा को किसके समान वर्ण वाला कहा गया है, तो आदित्य मीन्स सूर्य के वर्ण के समान, है ना। परमात्मा को जानकर क्या प्राप्त होता है, तो मृत्यु से मुक्ति। अगर परमात्मा को जान गए तो मृत्यु से मुक्ति हो गया। कहने मतलब आपको अपने जान का भी मोह माया नहीं रहेगा। रीजन क्या है, मोह माया का जाल में फंसे हुए हैं। मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन क्या है, तो आत्मज्ञान। अगर आत्मज्ञान करते हैं तो वही तो मोक्ष की प्राप्ति है। लोग मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए कई कार्य करते हैं, कई पूजा करते हैं, तो वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। आप ज्ञान को प्राप्त करो, मोक्ष अब खुद ब खुद मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ज्ञानी लोग ईश्वर को जानकर किससे मुक्त हो जाते हैं, तो सांसारिक विषय वासनाओं से। अब आते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में देखिए जो पहला नंबर में दिया गया है वह है प्रश्न, उपनिषदों का वैदिक साहित्य में क्या महत्व है, इस पाठ के आधार पर लिखिए। देखिए इस जो उपनिषद था वैदिक साहित्य में इसका क्या महत्व है ना, इसके बारे में कह रहा है लिखने के लिए। तो उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग के आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है। अगर देखा जाए तो उपनिषद क्या है, जो वैदिक साहित्य है उसके अंतिम भाग का यह दर्शन है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। उपनिषद मनुष्य को सत्य की खोज की ओर प्रेरित करते हैं।
देखिए, मनुष्य कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए, ज्ञानी होगा तो ईश्वर खुद ब खुद मिल जाएगा, है ना। ईश्वर की प्राप्ति श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। इन्हें पढ़ने से मनुष्य का मन सांसारिक मोह माया से हटकर आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ता है। उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य जीव को, है ना, आत्मज्ञान देकर परमात्मा की प्राप्ति करना है। सच बात है, जो जो जीव है ना, उसमें अगर देखा जाए तो आत्मज्ञान आत्मज्ञान अब ज्ञान की प्राप्ति होगा तो आपको आत्मा का ज्ञान खुद ब खुद होने लगेगा, और जब आत्मा का ज्ञान होने लगेगा तो सिंपल सी बात है, आपको परमात्मा की प्राप्ति जरूर होगी। नेक्स्ट आते हैं, अगला है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम, मंत्र का अर्थ का व्याख्या करना है। देखिए, इस तरह के प्रश्न लॉन्ग टाइप में देते हैं, तो इसको समझिएगा। इस मंत्र में कहा गया है कि सत्य का मुख स्वर्णमय आवरण से ढका हुआ, मतलब सोने जैसा आवरण से ढका। कहने का मतलब सोने सा सत्य को अगर सोना से ढक दे तो क्या वह झूठ भी सत्य हो जाएगा क्या? नहीं ना। यही बोला गया है कि मनुष्य सांसारिक चकाचौंध और मोह माया में उलझकर सत्य को नहीं देख पाता। ये संसार मोह माया का जाल में आ जाता है, और जो उलझ के रह गया है ना, तो वो उलझ के रह गया तो इसका मतलब कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए कहा गया है कि ये जो धरती है ना, पूरा जो परिवार मानता है पूरा कि धरती पूरा मेरा अपना परिवार है, तो वही जीवन में कुछ कर सकता है ना। अगला है, यहीं पर देखिएगा, मनुष्य सांसारिक चकाचौंध के मोह माया में उलझकर सत्य को नहीं देख पाता। इसलिए भक्त ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उस माया रूपी आवरण को हटा दे ताकि सत्य का दर्शन हो सके। इसका तात्पर्य है कि जब तक मनुष्य को मोह माया से मुक्त नहीं होता, तब तक उसे परम सत्य की प्राप्ति नहीं हो। सच बात है, ये मोह माया के जाल में जब तक आप फंसे रहिएगा तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला आपका, है ना। जिस दिन मोह माया को दूर करके वसुधैव कुटुंबकम वाला सिस्टम करिएगा कि धरती पूरा अपना परिवार है ना, तभी आप एक अच्छे तरीके से एक ज्ञानी पुरुष बन सकते हैं और परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। थर्ड नंबर प्रश्न आते हैं, अनोरणीयान महतो महियान, मंत्र के आधार पर आत्मा का स्वरूप बताना है। ठीक है, इस मंत्र के अनुसार आत्मा अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। वह सत्य के हृदय रूपी गुफा में, है ना, गुहा लिखा हुआ, गुहा मतलब गुफा होता है, में निवास करती है ना। विद्वान व्यक्ति मोह माया से मुक्त होकर उस आत्मा का अनुभव करता है और शोक रहित हो जाता है। आत्मा के साक्षात्कार से जीव परमात्मा में मिल जाता है और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सच बात है कि अगर मान लो विद्वान अगर उस मोह माया के जाल को तोड़ता है और उस हृदय रूपी गुफा में निवास करता है ना, अगर देखा जाए, क्योंकि भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और महान से भी महान है ना, तो हमको कहीं ना कहीं उस सूक्ष्म हो महान हो तो कहीं ना कहीं हम ढूंढे कहाँ, बोला भी जाता है, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास है ना। सच बात है, भगवान को कहाँ ढूंढेंगे, वो तो आपके पास है, आपके ज्ञान से उनका दरवाजा खुलता है ना। और जब दरवाजा खुलता है तो आपको ज्ञान की परमात्मा को आपको क्या बोलते हैं, उसके समक्ष जाइएगा ही जाइएगा। नेक्स्ट आते हैं, सत्यमेव जयते मंत्र में सत्य का क्या महत्व बताया गया। तो देखिए, इस मंत्र में बताया गया है कि सत्य की ही विजय होती। सच बात है, असत्य की नहीं। सत्य को आप कितना भी हजार बार भी कह लो सत्य को कि सत्य है सत्य है सत्य, क्या असत्य सत्य हो जाएगा, है ना, कभी नहीं हो सकता है। सत्य ही मनुष्य को देवयान मार्ग पर ले जाता है। ऋषि मुनि सत्य का पालन करके परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। संसार माया है और ईश्वर सत्य है, इसलिए मनुष्य को सत्य मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। सत्य का आचरण करने से मनुष्य को मुक्ति और परम शांति प्राप्त होती है। सही बात है, ये जो आपको शांति प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होता है, और सत्य को जानकर आप ईश्वर, आप ज्ञानी होइएगा तो हर चीज आपके पास साक्षात्कार सब कुछ अच्छे तरीके से आ जाएगा, है ना। अगला है, नदियों और समुद्र की उपमा से जीव और परमात्मा का बंधन स्पष्ट की। देखिए, सच बात है, नदी बोला भी गया था एक श्लोक में, एक मंत्र में बोला गया था। सच बात है, देखिए, एक गंगा नदी अगर बह रही है, ठीक है, गंगा नदी बह रही है, तो नदी जब तक नदी बह रही है तब तक नाम से बह रही है कि गंगा नदी है, लेकिन क्या वो समुद्र में मिल जाने पर कोई बता सकता है समुद्र में कहां पर गंगा नदी है? नहीं बता सकता। इसका मतलब है नाम और रूप दोनों को त्याग करके कहां चला गया? वो चला गया समुद्र में।
अब उसमें कितनी बहुत सारी नदियां चला गया, तो बहुत सारी चली गई होगी, है ना। जब नदियां चली गई होंगी तो क्या बता सकता है कि कौन गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, मेघना है, या कोई भी नदी है ना। नहीं बता सकता, क्योंकि वह मिल जाने के बाद नाम और रूप दोनों को त्याग देती। वही बोलता है कि जैसे नदियां अपना नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है ना, वैसे ही विद्वान जीव नाम रूप के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में मिल जाता है। आत्मज्ञान प्राप्त होते ही जीव सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है। यह उपमा बताती है कि जीव का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में एकाकार होना है, जिससे उसे मुक्ति प्राप्त होती। सच बात है ना। जब तक उसमें एकाकार नहीं होइएगा तब तक वो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगा तो उसका दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा, है ना। देखिए, जितने भी प्रश्न दिए गए हैं तो आप इसको कोशिश करिएगा कि अपने शब्दों में लिखिएगा। यहाँ पर तो फिर लिखा गया है, आप इसको नोट्स में तो जितने भी प्रश्न दिए गए हैं तो आपको जो फेयर करना है इसको फेयर देख करिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा जितना यथासंभव हो कि अपने शब्दों में उसका उत्तर दीजिएगा। जितना अपने शब्दों में उत्तर दीजिएगा उतना ही बेस्ट आपका मार्क्स मिलेगा। कितना भी कुछ हो, हम इसको लिखा है अपने तरीके से, ये भी खुद का ही नोट है, बट फिर भी कोशिश करिए। बहुत होता है ना, बड़ा बड़ा है तो याद करने में, रटने में, समझने में प्रॉब्लम होगा। आप लिखिए, कोई नहीं, पूरा लिख लीजिए। इससे शब्दों का ज्ञान आपके पास भर गया है। अब कहीं ना कहीं उससे जो भी शब्द वाक्य होंगे उससे आप लिखिएगा, है ना। चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं भावार्थ, जो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं भावार्थ, तो उसको भी मैंने लिख दिया है ना। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। सत्यमेव जयते नान्यतम, भावार्थ स्पष्ट करना है। इसका भावार्थ क्या है? इस मंत्र में सत्य की महानता का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि संसार में है ना, संसार में अंततः सत्य की ही विजय होती है ना। कहा गया है संसार की जो सच बात है, असत्य की नहीं। सत्य का मार्ग मनुष्य को देवयान अर्थात परमात्मा की ओर ले जाता है। ऋषि मुनि सत्य का पालन करके ही परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। संसार माया है परंतु ईश्वर सत्य है, इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य का अनुसरण करना चाहिए। सत्य का आचरण करने से मनुष्य को शांति, मुक्ति का और परम सुख प्राप्त होता है। सच बात है, ये जो है ना, परम सुख जो प्राप्त होता है वो सत्य से ही प्राप्त होता है। और अंतिम है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम, भावार्थ का स्पष्ट करना है कि इसका भावार्थ क्या होता है। इस मंत्र में बताया गया है कि सत्य का स्वरूप स्वर्णमय आवरण से ढका हुआ है। मनुष्य संसार की चकाचौंध चमक दमक और मोह माया में उलझकर, है ना, सत्य को नहीं पहचान पाता। इसलिए भक्त ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह इस माया रूपी आवरण को हटा दे ताकि उसे परम सत्य का दर्शन हो सके। इसका ओम नमः शिवाय, है ना, ताकि उसे परम सत्य का दर्शन हो सके। इसका भाव यह है कि जब तक मनुष्य मोह माया से मुक्त नहीं होगा तब तक उसे आत्मज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसी प्रश्न के साथ आपका इस जो भी प्रश्न में इसमें एग्जाम में पूछे जाएंगे सारे प्रश्न उत्तर को कवर कर लिया गया है। सारे प्रश्न उत्तर को कवर कर लिया गया है। इसमें अगर इसको आप अच्छे से समझ जाते हैं, अच्छे से नोट कर लेते हैं, तो आपका इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, है ना। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर का इसी तरह एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और अपने 10th वाले दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।